नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आराध्य। और आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त जॉब लेकर आया हूं। और ये जॉब जो मैं आपको बताने वाला हूं, यहां आपको घर बैठे ही काम करना है। दिन के 2-3 घंटे आप यहां काम करके 40,000 तक बड़े आराम से काम कर सकते हैं। ये कोई सेल्स और टारगेट वाला काम नहीं रहने वाला है दोस्तों। आपका यहां काम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्वर। तो अगर आप 12वीं पास और उससे ऊपर के लोग हैं तो बिंदास अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जॉब बहुत दिलचस्प रहने वाली है। तो चलिए, बिना कोई देरी के मैं आपको मेन स्क्रीन पर ले चलता हूं अब, जहां आपको बताऊंगा आपका सटीक रोल क्या होगा, क्या प्रोसेस है अप्लाई करने की, और साथ ही साथ क्या क्या इंटरव्यू के सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों आज की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये जो जॉब रहने वाली है बहुत ही सिंपल जॉब रहने वाली है। अगर 12वीं पास एंड अबाव के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल घर बैठे अपने समय पे यहाँ पे आपको काम करना रहेगा। आपको दिन के 2-3-4 घंटे आपको जस्ट देने हैं एंड आप अच्छा सा अमाउंट यहाँ पे अर्न कर सकते हो। छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, इनके साथ बड़े बड़े कंपनी जो है पार्टनर्स है। आप देख सकते हो, बार्कलेज हो गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारे इनके ट्रस्टेड क्लाइंट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, गूगल वगैरह जो है ना, जैसे गूगल के प्रोडक्ट्स है वैसे ही सिमिलरली इनके प्रोडक्ट्स है। और बहुत से गूगल से कंपनीज में भी इनके सॉफ्टवेयर यूज हो चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कंपनी का नाम है विंग। तो जी हाँ दोस्तों, ये वर्चुअल असिस्टेंट फॉर स्टार्टअप एंड एंटरप्राइज टीम्स है। तो एक वर्चुअल असिस्टेंट आप सभी को पता होगा कि जैसे अमेजॉन का एलेक्सा हो गया, और गूगल की भी वर्चुअल असिस्टेंट रहता है, हे गूगल वगैरह आप यूज करते हो। तो वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या रहता है दोस्तों कि आपका कैलेंडर मैनेज करना, रिस्पॉन्ड टू योर ईमेल्स, बेसिक रिसर्च एंड रिपोर्ट्स, फिर आता है रिसीव योर कॉल्स, ट्रैवल अरेंजमेंट आपके लिए करके देना, आपके सीआरएम टूल्स को मैनेज करना, फिर आपके एक्सपेंसेस एंड इनवॉइस को मैनेज करना, फिर आपके लिए प्रोडक्ट एंड सप्लाईज को ऑर्डर करके देना। ये काम जो है वर्चुअल असिस्टेंट करके देता है ऑन योर बिहाफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपनी जो है वर्चुअल असिस्टेंट टूल प्रोवाइड करती है। ये सारे काम आपका टूल करके देगा। अब क्या होता है ना दोस्तों कि ये करने के लिए बहुत सी इनके पास जॉब्स अवेलेबल हो चुकी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप इनके क्लाइंट्स देखिए, इनके रिव्यूज देखिए, बहुत ही जबरदस्त है। आपको झूठ लगता है तो मैं आपको एक बार जेमिनी भी करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कंपनी के बारे में इसने क्या कहा है कि विंग असिस्टेंट जो है कंपनी है, एक रिमोट वर्चुअल असिस्टेंट कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि टॉप टियर टैलेंट प्रोवाइड करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, डेटा एंट्री, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देती है विद द हेल्प ऑफ दैट वर्चुअल असिस्टेंट। अब यहाँ पे इनके टारगेट ऑडियंस है, स्टार्टअप्स हो गया, बड़े बड़े कंपनीज हो गया, तो ये इनको टारगेट करती है। अब इनके पास यूनिक फीचर्स क्या है, डेडिकेटेड असिस्टेंट हो गया, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हो गया। ये प्रोडक्टिविटी इनकी अच्छी है, इफिशियंसी अच्छी है कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। अब जो है थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज जो है ये इनके सर्विसेज के ऊपर ट्रस्ट करती है। और ये बहुत से स्टार्टअप्स एंड एंटरप्राइज जो टीम्स है अक्रॉस द ग्लोब इनके पार्टनर्स रह चुके हैं और उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे काम करना है ना दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे इतनी सही रेटिंग के साथ ये कंपनी आती है ना, तो यहाँ पे काम करना बहुत से लोगों का ड्रीम जॉब रहने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको नीचे करके यहाँ पे सबसे लास्ट में जाके देखना है कि विंग करियर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऑल ओपन पोजीशंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अपने है इंडिया, तो अपन इंडिया के ऊपर क्लिक करते हैं। इतनी सारी इनके पास जॉब्स अवेलेबल हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, मैं 2 जॉब्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पे 12 पास एंड अबाव के लोग अप्लाई कर सकते हो विद अच्छी सैलरी के साथ। ठीक है, तो पहले तो रहने वाली है यहाँ पे जनरल वर्चुअल असिस्टेंट, फिर रहने वाली है यहाँ पे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो चलिए जनरल वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ चलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कंपनी जो है रिमोट काम करती है, मतलब कि आपको घर बैठे काम करना है। और ये एक प्रकार डेटा एंट्री का काम बोल सकते हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम बोल सकते हो, कि बहुत ही सिंपल है। आपको जस्ट डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना रहता है डेटा को एंटर करके। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे लिखा हुआ कि स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। आप देख सकते हो पहली लाइन, मतलब कि एक प्रकार है डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना रहता है, उनको स्टोर करना रहता है अपने, ऑब्वियसली अपने लैपटॉप में, वहाँ पे जाके नहीं करना है। फिर डेटा को एंटर करना रहता है, प्रिपेयर लीड्स, लिस्ट एंड मीटिंग मिनट्स, ट्रांसक्रिप्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, प्रिपेयर पेरोल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। फिर आता है रिसर्च प्रोडक्ट्स एंड परचेस गुड्स एंड सिक्योर सैंपल्स, स्टोर्स, अपडेट एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये छोटी मोटी आप एक बार देख लेना इनकी जॉब रोल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यार
क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब आप यहाँ पे 18 साल के एटलीस्ट रहने चाहिए और आपने जो आपका 12 का बोर्ड है वो आपको कंप्लीट कर देना चाहिए, मतलब कि 12 पास आप रहने चाहिए। एक्सीलेंट फ़ोन एंड ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास रहना चाहिए, फ़ोन वगैरह कैसे करना, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। तो बच्चों को भी आ जाती है दोस्तों। थोड़ा बहुत टेक से भी चाहिए, कंप्यूटर के थोड़े बहुत आपको फीचर्स आने चाहिए। एमएस ऑफिस अगर आता है तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। गूगल कैलेंडर एंड शेड्यूलिंग कैसे करना है वो आपको पता रहना चाहिए, वो तो सबको पता ही है, अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब वगैरह से सीख सकते हो। अब आपके पास क्या रहना चाहिए, USB हेडसेट रहना चाहिए नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ। फिर आता है वर्किंग वेबकैम रहना चाहिए। मेन एंड बैकअप कंप्यूटर रहना चाहिए। कंप्यूटर आप देख सकते हो 4 GB रैम 1.8 GHz का प्रोसेसर के साथ। इंटरनेट सर्विस की आपकी स्पीड 25 Mbps के साथ रहनी चाहिए। बैकअप इंटरनेट सर्विस स्पीड जो रहनी चाहिए एटलीस्ट 10 Mbps। फिर मैं आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स जो है इनकी बहुत ज़बरदस्त है। पेड ट्रेनिंग मिल जाती है, 100% वर्क फ्रॉम होम है, एक्सेप्शनल सपोर्टिव टीम मिलती है, फन वर्क एनवायरनमेंट, हॉलीडे एंड ओवर टाइम पे, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अब सैलरी की बात कर लेते हैं कि 32,000 की आपकी सैलरी है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे US वर्किंग आवर्स मतलब 20 से 40 घंटा आपको पर वीक के हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है। ये बिल्कुल रिमोट जॉब रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो इतनी सिंपल ये जॉब है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दूसरी वैकेंसी आने वाली है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे आपको बस जो नॉर्मल कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करना रहता है। और यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहनी चाहिए। पिछले जॉब में इंग्लिश कम्युनिकेशन का इतना नहीं था, लेकिन ये इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहनी चाहिए। यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर वगैरह का थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए एंड कैसे यूज़ करते हैं ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अब आपको अगर अप्लाई करना है ना दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जस्ट अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रिज्यूम अटैच करना है। जिसको भी रिज्यूम नहीं पता दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि सिंपल सी बात है, आपको सर्च करना है कैनवा। कैनवा में सर्च करके आपको कुछ इस तरह से पेज दिखेगा जहां पे रिज्यूम का कॉलम दिखेगा। रिज्यूम के इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो जहाँ पे मेरे को पहला वाला दिखता है बहुत ज़बरदस्त, उसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अपना नाम जस्ट आपको यहाँ पे चेंज करना है और आपकी जो जो स्किल्स है ना, जैसे कि जो आप कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे लिखना कि इंग्लिश। तो जैसे कि आप कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखना कि इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। फिर आपको यहाँ पे अपना 12 पास, जो भी ग्रेजुएट वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी है, आपकी स्किल्स डालनी है रिलेटेड टू देयर उन्होंने क्या मांगा हुआ है उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो ये करके आपको जस्ट कर देना है, यहाँ पे डाउनलोड आपकी गैलरी में आ जाएगा दोस्तों ये। अब यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, आपको डालना है फुल नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, करंट लोकेशन, करंट कंपनी, लिंक्स, लिंक्डइन प्रोफाइल अगर यूआरएल है तो वो ऑब्वियसली आपको डालना है। यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है लिंक्डइन का प्रोफाइल यूआरएल। फिर हु रिफर्ड यू टू दिस पोजीशन, तो आपको किसने रिफर किया वो डाल देना, या फिर नो वन पे तो आप NA करके डाल देना। वेबसाइट, ब्लॉग और पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ें डाल देना। डिजायर्ड सैलरी कितनी चाहिए, कितनी है, वो सारी चीज़ें डाल देना। अर्ली स्टार्ट डेट तो डाल देना कि 1 मार्च करके, और जितना जल्दी हो सके। कैन यू वर्क वीकेंड्स, तो येस करके डालना, नो मत डालना, क्योंकि नो डालोगे तो थोड़ा सा बेकार इंप्रेशन जाता है। वॉट एक्सपीरियंस लेवल डू यू हैव इन दिस पोजीशन, तो कुछ है तो वो डाल देना, नहीं तो फिर एंट्री लेवल डाल देना। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब, तो डाल देना कहीं से भी यार, कोई इशू नहीं है। फिर आर यू करंट एम्प्लॉयड और वर्किंग और एनी प्रोजेक्ट, तो ये करके डाल देना अगर है या नहीं है। इफ़ यू आर करंटली एम्प्लॉयड व्हाट इज योर नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड क्या है आपकी वो डाल देना। हैव यू वर्क इन विंग इंस्टेंट बिफोर, तो येस और नो। ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द डे कैन यू वर्क, तो यहाँ पे दोस्तों याद से डाल देना कि एनी टाइम, ठीक है। विंग असिस्टेंट्स आर एनरोल्ड इन अ स्क्रीन मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर क्वालिटी एश्योरेंस पर्पस, आर यू ओके विद, तो इसको भी यस कर देना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ डालनी है तो वो करके सबमिट एप्लीकेशन। अब सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद दोस्तों विद इन 48 आवर्स आपके पास आ जाती है टेस्ट की लिंक। आपको जस्ट वो टेस्ट क्लियर करना है। टेस्ट क्लियर करने के लिए बहुत सिंपल का टेस्ट रहता है एप्टीट्यूड का, जहां पे आपको चैट GPT या गूगल पे भी आंसर मिल जाता है। वो टेस्ट क्लियर करके आप यहाँ पे ऑनबोर्ड हो जाते हो दोस्तों। तो इतना सिंपल ये काम रहने वाला है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है अप्लाई करने की, तो जितना जल्दी हो सके कर देना, क्योंकि ये वैकेंसी कभी भी एक्सपायर हो सकती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।